चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में मचा बवाल, सड़क पर उतरे युवा, बिहार राजस्थान में किया चक्का जाम, ट्रेन रोकी। ताइवान पर कब्जे की स्क्रिप्ट लिख रहा चीन, दूसरे देशों में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस का आदेश, अमेरिका की बढ़ी टेंशन। धर्मशाला में पीएम मोदी का रोड शो, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने खुली जीप में सवार प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से किया स्वागत। जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में करिए शॉपिंग, एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने लॉन्च किया स्काई मॉल। अग्निपथ की आग में दहक उठा बिहार, युवाओं ने ट्रेन में लगाई आग, पटरियों पर उग्र प्रदर्शन से कई रेल खंड पर यातायात बाधित। आम आदमी के लिए राहत की खबर, खाने के तेल की कीमतों में 15% तक की हुई कटौती। एसबीआई से घर के लिए लोन लेना हुआ महंगा, भारतीय स्टेट बैंक ने न्यूनतम ब्याज दरों में किया इजाफा। शक्तिमान पर बनेगी 300 करोड़ की फिल्म, सोनी पिक्चर्स से डील पर मुकेश खन्ना ने पहली बार किया खुलासा। पूरे नहीं हुए ईडी के सवाल, चौथी बार राहुल गांधी को आज फिर देना पड़ेगा जवाब, कांग्रेस ने भेजा गृह मंत्री अमित शाह को कानूनी नोटिस। फ्रांस में भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई से कर पाएंगे लेन देन, भारत फ्रांस के बीच हुआ करार। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बीएस राजू ने कहा 2032 तक सेना में होंगे 50% अग्निवीर, बाद में हर साल होगी 1.5 लाख भर्तियां। सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट पर बेस प्राइस घटाए, कच्चे पाम, सोया ऑयल की दरों में भी की कटौती। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में लगी आग, 233 रुपए प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचे दाम। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बेरोजगार युवाओं की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। केंद्र सरकार के पास 27 लाख टन चना दाल राज्यों को देने को तैयार, विशेषज्ञों ने जल्द स्टॉक खत्म करने की दी सलाह। हवाई सफर हो सकता है 15% तक महंगा, एटीएफ के दाम में फिर 16% का हुआ इजाफा। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर इस्लामिक स्टेट की भारत को धमकी, कहा कई शहरों में करेंगे हमला। अजीत डोभाल ने चीन के एनएसए के साथ ब्रिक्स की बैठक में लिया भाग, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से की बात, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर मांगी सहमति। केंद्र सरकार ने किया दावा, कहा मार्च 2023 तक भारत को मिलने लग जाएंगे 5G सेवाएं, सिर्फ 10 सेकंड में डाउनलोड होगी मूवी। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर केंद्र से किया सवाल, कहा नीतिगत तथ्यों को सामने रखे सरकार। भारत में जारी विरोध प्रदर्शन पर यूएनए की हिंसा रोकने की अपील, कहा धर्म का पूर्ण सम्मान करें। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को श्रीनगर में होगी आयोजित। सड़क पर खड़ी गाड़ी की तस्वीर भेजने वाले को मिलेगी 500 रुपए का इनाम, मालिक पर लगेगा जुर्माना, नितिन गडकरी का ऐलान। हरियाणा में 20 साल से काबिज घुमंतुओं को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की बड़ी घोषणा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में बारामूला कैंट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले सुरक्षा के साथ नहीं करेंगे समझौता। राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ी खबर, एनसीपी नेता शरद पवार रेस से बाहर, फारूक अब्दुल्ला हो सकते हैं विपक्ष के उम्मीदवार। यूपी में प्रयागराज हिंसा के उपद्रवियों से वसूली जाएगी, बवाल में हुए नुकसान की भरपाई, 1 करोड़ का दावा पेश। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को यूपी पुलिस और संबद्ध बलों में नौकरी के लिए दी जाएगी प्राथमिकता। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की युवाओं से अपील, कहा किसी बहकावे में न आए। एसबीआई के बाद कोटक महिंद्रा बैंक का लोन हुआ महंगा, होम ऑटो समेत सभी तरह के लोन की बढ़ जाएगी ईएमआई। इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया दावा, कहा मिल गया एचआईवी का इलाज, टीके के 1 डोज से खत्म होगी बीमारी। देश में कोरोना के 60% से ज्यादा एक्टिव मरीज, महाराष्ट्र और केरल में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा। सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की वैक्सीन, डीसीजीआई की कमेटी ने की सिफारिश।
पुलिस बर्बरता के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, कई राज्यों में किया प्रदर्शन। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाई, 1994 के बाद की सबसे बड़ी वृद्धि। चुनाव आयोग ने तेज की जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची का रिवीजन शुरू। कांग्रेस का आरोप, केंद्र के इशारे पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पार्टी कार्यालय में घुसकर की मारपीट। यूपी में लोकसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर डिप्टी सीएम शहीद योगी आदित्यनाथ भी करेंगे रैलियां और रोड शो। दिल्ली में सीएम गहलोत की मोर्चाबंदी का राजस्थान में दिखेगा असर, सड़क से कार्यालय तक रणनीति बनाने में कांग्रेस के नए संकट प्रबंधक। असम में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, 18 जिलों में करीब 74,000 लोग हुए प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, डीके शिव कुमार समेत कई नेता हिरासत में। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में सभी वर्गों के लोग जब तक आपस में एकजुट नहीं होंगे कुछ हासिल नहीं होगा। यूपी के प्रयागराज में आज होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट, धर्म गुरुओं ने नमाजियों से की शांति बनाए रखने की अपील। नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती है मुसीबत, बर्खास्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर का बड़ा फैसला, शुभेंदु अधिकारी समेत 7 भाजपा विधायकों का निलंबन खत्म। सस्ते में घूमे बैंकॉक और पटाया थाईलैंड ट्रिप का सामना देखने वालों को आईआरसीटीसी दे रहा बेहतरीन ऑफर। भारत में कोरोना के मामलों में आया बड़ा उछाल, 111 दिन बाद आए 12,000 से ज्यादा केस, 11 लोगों की हुई मौत। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 मैच में आज जीत की लय बरकरार रखने उतरेगी टीम इंडिया। शेयर बाजार में फिर आई सुनामी, सेंसेक्स 1000 अंक फिसला, निफ्टी साल के निचले स्तर पर। हार्दिक पांड्या बने भारत के कप्तान, आयरलैंड दौरे के लिए टीम का हुआ ऐलान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। धर्मशाला में पीएम मोदी का रोड शो, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने खुली जीप में सवार प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से किया स्वागत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के लिए धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा बोर्ड कार्यालय से खुली जीप में सवार हुए और कचहरी में केसीसीपी चौक तक रोड शो किया। सड़क किनारे खड़े हजारों लोगों ने फूलों की बारिश कर पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं पीएम ने भी गाड़ी की छत पर इकट्ठे हुए फूल लोगों की तरफ फेंककर उनका अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी द्वारा धर्मशाला स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव 2047 का रोडमैप पर विशेष सत्र की शुरुआत की गई। इसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत केंद्र सरकार के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक लोग शामिल हुए। यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में भी यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चुनावी वर्ष में पीएम मोदी के रोड शो के बहाने भाजपा धर्मशाला में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पीएम मोदी का यह दौरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बेरोजगार युवाओं की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बेरोजगार युवाओं की आवाज सुननी चाहिए और उनके संयम की अग्नि परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि न कोई रैंक, न कोई पेंशन, न 2 साल से कोई सीधी भर्ती, न 4 साल के बाद भविष्य स्थिर, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। वहीं सेना में बहाली के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई नई अग्निपथ योजना का बिहार और राजस्थान में व्यापक विरोध शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा भी इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार के कई शहरों में जमकर बवाल काटा गया है और बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। नवादा जिले के भाजपा कार्यालय में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन के बक्सर और आरा स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ हुई और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा, बिहार राजस्थान में किया चक्का जाम, ट्रेन रोकी। जी हां, सेना में भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना की शुरुआत का ऐलान किया। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती शुरुआत में 4 साल के लिए की जाएगी और इसके बाद जितनी भर्ती की जाएगी उसमें से 25% को सेवा विस्तार दिया जाएगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से अग्निपथ योजना युवाओं को खास पसंद नहीं आ रही। अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग राज्यों में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार राजस्थान में इस योजना के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। ये लोग नौकरी की सुरक्षा और पेंशन की मांग कर रहे हैं। सेना में भर्ती की चाहत रखने वाले लोगों ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पर सवाल खड़ा किया। इनका कहना है कि 4 साल के बाद हमारे भविष्य का क्या होगा। सिर्फ 25% लोगों को ही सेवा विस्तार दिया जाएगा। जिन लोगों की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होगी उसमें से 75% को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा और न ही उन्हें किसी भी तरह की पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2 साल के बाद सेना में भर्ती की शुरुआत हुई है और उसके बाद भी भविष्य को लेकर कोई निश्चितता नहीं है। अगर 4 साल के बाद सेवा विस्तार नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार की इस योजना का विरोध किया। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर सेना में भर्ती नौकरी की चाह रखने वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का यह प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। छात्र केंद्र सरकार के खिलाफ इस योजना को लेकर विरोध कर रहे हैं।